छोटे से गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन यहाँ के लोग एक दूसरे से बेहद जुड़े हुए थे। हर किसी की मदद के लिए हर कोई तैयार रहता था। लेकिन इस गांव में एक आदमी था जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। उसका नाम था रघु। रघु के पास जमीन थोड़ी थी, लेकिन मेहनत करने की लगन उसमें कम थी। उसकी सोच थी कि किस्मत ही सब कुछ है, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी ओर उसका पड़ोसी मोहन था। मोहन के पास भी ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह मेहनती था और अपनी मेहनत पर विश्वास करता था। क्यों मेरी किस्मत हमेशा मेरे खिलाफ जाती है? ना तो फसल अच्छी होती है, ना कोई और काम सही चलता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत ही खराब है। उसी समय मोहन वहाँ से गुजरता है। उसके कंधे पर हल है और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक। अरे रघु, क्या हुआ भाई? फिर से किस्मत की शिकायत कर रहे हो क्या? और क्या करूं भाई, मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती। तुम देखो, हमेशा मेहनत करते रहते हो, फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। रघु, मैं मानता हूँ कि किस्मत का भी एक हिस्सा होता है, लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर तुम खुद पर भरोसा करो और मेहनत करो तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। रघु चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखते हैं। मोहन चला जाता है। रघु ने मोहन की बातों को सुना तो था, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि मोहन बस बातें बना रहा है। उसकी सोच थी कि मेहनत करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है और यही वजह थी कि वह हर बार असफल होता था। लेकिन रघु के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसे वह कभी भूल नहीं सकता था। चौधरी साहब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने गांव वालों को बुलाया और एक घोषणा की, सुनो भाइयों, इस बार गांव के पास वाली जमीन पर सरकारी योजना के तहत खेती के लिए जमीन दी जा रही है। जो सबसे अच्छी फसल उगाए उसे सरकार से इनाम मिलेगा और उसकी जमीन भी बढ़ाई जाएगी। यह सुनकर रघु और मोहन दोनों उत्साहित हो गए। मोहन ने तो तुरंत तय किया कि वह अपनी पूरी मेहनत इस फसल में लगाएगा, लेकिन रघु अब भी सोच में पड़ा था। उसे विश्वास नहीं था कि वह कुछ कर पाएगा, लेकिन एक तरफ उसके मन में इनाम की लालच थी, तो दूसरी तरफ मेहनत करने का डर। रघु अपने घर में बैठकर सोच रहा था कि अगर मैं मेहनत करूंगा भी तो क्या फायदा, मेरी किस्मत तो पहले से ही खराब है। लेकिन अगर इनाम मिल गया तो शायद एक बार कोशिश कर ही लेनी चाहिए। अगले दिन रघु और मोहन दोनों अपने अपने खेतों में जुट गए। मोहन ने अपनी पूरी जान लगाकर खेत की तैयारी की, समय पर बीज बोए और रोज खेत में पानी दिया। वहीं दूसरी ओर रघु ने भी खेत की तैयारी की, लेकिन वह समय समय पर काम छोड़ देता और सोचता कि किस्मत उसका साथ देगी। दिन बीतते गए। मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत की देखभाल करता। वह मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए समय समय पर खाद डालता, पानी देता और फसल की हालत ध्यान रखता, जबकि रघु कभी कभी खेत में जाता और कुछ समय बाद आलस्य में काम छोड़ देता। वह उम्मीद करता कि किस्मत से ही सब ठीक हो जाएगा। कई हफ्तों बाद गांव में फसल कटने का समय आ गया। मोहन की फसल लहलहा रही थी। उसके खेत में हरे भरे पौधे देखकर सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वहीं रघु के खेत की हालत कुछ खास नहीं थी। उसकी फसल कमजोर थी और कई पौधे सूख चुके थे। चौधरी रामदीन गांव वालों के साथ खेतों का निरीक्षण कर रहे हैं। चौधरी रामदीन, मोहन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी मेहनत साफ झलक रही है। तुम्हारी फसल सबसे बेहतर है। रघु अपने खेत के पास खड़ा होता है और शर्मिंदा महसूस करता है। रघु आहिस्ता से शायद ठीक कह रहा था, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। फसल का निरीक्षण करने के बाद चौधरी रामदीन ने मोहन को सबसे अच्छा किसान घोषित किया।
और उसे सरकारी योजना के तहत इनाम दिया गया। रघु को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ किस्मत पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होता। मेहनत के बिना जीवन में कोई सफलता नहीं मिलती। रघु अपने घर के आंगन में बैठा हुआ सोच रहा है, रघु, क्या मैं अब भी अपनी किस्मत को दोष दूं? नहीं, अब समझ आया कि असली किस्मत वही है जो हम खुद बनाते हैं। मोहन ने मेहनत की और उसे सफलता मिली। मुझे भी अब मेहनत करनी होगी, तभी मेरी किस्मत बदलेगी। अगले दिन रघु मोहन के पास जाता है। मोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा किस्मत को दोष दिया और मेहनत से मुंह मोड़ लिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत ही असली किस्मत होती है। कोई बात नहीं रघु, यह समझ आना ही सबसे बड़ा कदम है। अब अगर तुम मेहनत करोगे तो यकीन मानो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। रघु ने उस दिन से अपना दृष्टिकोण बदल दिया। अब वह किस्मत को नहीं बल्कि अपनी मेहनत को महत्व देने लगा। उसने मोहन से खेती के गुर सीखे और अपने खेतों में दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें भी हरी भरी होने लगी। सालों बाद गांव वालों ने देखा कि रघु, जो कभी अपनी किस्मत को कोसा करता था, अब सबसे मेहनती किसानों में से एक बन चुका था। अब समझ में आया कि किस्मत का खेल वही जीता है जो मेहनत को अपनी किस्मत बना लेता है। बिल्कुल सही कहा रघु, मेहनत ही असली किस्मत है। इस तरह रघु ने सीखा कि मेहनत से ही किस्मत को बदला जा सकता है।